बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय संवाद लेखन। तो आइए जानते हैं कि संवाद क्या होता है। तो बच्चों, संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो वह बातचीत संवाद कहलाती है। किंतु जब उस बातचीत को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। बातचीत करते समय हम संवादों का प्रयोग करते हैं। वार्तालाप को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने में संवादों का बड़ा महत्व है। तो बच्चों, संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संवाद संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, संवादों की भाषा सरल हो, संवाद रोचक और चुस्त हो, संवाद पात्र अनुकूल और स्वाभाविक हो, और संवाद विषय को गति देने वाले हों। यानी कि जब हम भाषा लिखें यानी संवाद लिखें तो उसकी जो भाषा है वो बहुत सरल होनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए और बहुत छोटी होनी चाहिए। संवाद जब हम लिखते हैं तो उसकी गति जो है वो सही रहनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कुछ नमूनार्थ संवाद लेखन। सबसे पहला संवाद है स्वास्थ्य पर अध्यापक और छात्रों में संवाद। अध्यापक कहते हैं, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मनीष कहता है, गुरुजी, अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और स्वास्थ्य अच्छा कैसे रह सकता है। अध्यापक, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो। शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल ना होना स्वस्थ शरीर के लक्षण हैं। तभी सुमित कहता है, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। अध्यापक, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों से खूब काम लें। प्रकृति का नियम है कि जिस अंग से जितना काम लिया जाता है उसकी उतनी ही शक्ति बढ़ती है। इसके विपरीत जिन अंगों से काम नहीं लिया जाता है वे बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। साक्षी कहती है, शायद इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि वे खूब खेलें, उछल कूद करें और दौड़ लगाएं। अध्यापक कहते हैं, हाँ, छोटे बच्चों के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद ही काफ़ी है। बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक होता है। गलत या आवश्यकता से अधिक व्यायाम करने से हानि भी हो सकती है। तो बच्चों, ये था एक संवाद जो था स्वास्थ्य पर अध्यापक और बच्चों के बीच संवाद। अगला है पढ़ाई को लेकर पिता व पुत्र में संवाद। पिताजी कहते हैं, शोभित, क्या तुमने अपना परीक्षा परिणाम देखा है? गत वर्ष की तुलना में इस बार तुम्हारे अंक बहुत कम आए हैं। शोभित कहते हैं, पिताजी, इस वर्ष मैं विद्यालय में हुए क्रिकेट मैच की तैयारियों में लगा हुआ था, जिसके कारण पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दे पाया। पिताजी, बेटा, तुम तो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो ना, फिर यदि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो ये कैसे संभव हो सकेगा। शोभित, आप ठीक कहते हैं पिताजी, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आज से मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा और खेल कूद में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। पिताजी, बेटा, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पढ़ाई के लिए तुम खेलना कूदना बिल्कुल ही छोड़ दो। शोभित कहता है, तो पिताजी, आप ही बताइए कि अपने जीवन के लक्ष्य को मैं किस प्रकार पूरा करूं। पिताजी बोलते हैं, बेटा, इसके लिए तुम अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, पर साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ समय निकालकर खेल कूद में भी भाग लो। इससे मनोरंजन के साथ साथ तुम्हारा मस्तिष्क ताज़ा रहेगा और पढ़ाई में तुम्हारा खूब मन लगेगा। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तुम पढ़ाई और खेल कूद में सामंजस्य बनाए रखोगे, यानी कि दोनों के बीच बराबर तुलना रखोगे। शोभित कहता है, किंतु पिताजी, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा। पिताजी कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले तुम एक समय सारणी बनाओ, यानी टाइम टेबल बनाओ और उसी के अनुसार काम करो। ऐसा करके ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। शोभित, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा आज से मैं वैसा ही करूंगा। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला उदाहरण जो है पर्यावरण व सूरज और अभिषेक में संवाद। सूरज कहता है, भाई, मनुष्य पेड़ पौधों को क्यों काटता जा रहा है। अभिषेक, खेती के लिए अधिक भूमि चाहिए, इसलिए मनुष्य जंगलों को काटकर खेतों में बदल रहा है। सूरज, खेती के लिए जंगलों को काटने की जरूरत क्यों हुई। अभिषेक, अब जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ी हुई आबादी के लिए अधिक अनाज चाहिए, इसलिए खेत भी अधिक चाहिए। सूरज,
पेड़ पौधों के कटने से हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अभिषेक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। हरे भरे पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती रहती है। पेड़ के सभी हिस्सों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसलिए वनों और पेड़ पौधों का घटना मनुष्य के लिए हानिकारक है। सूरज बोलता है, फिर मनुष्य अपना भला क्यों नहीं सोच रहा है? तब अभिषेक कहता है, धीरे धीरे मनुष्य समझ रहा है, इसीलिए पेड़ पौधों को लगातार हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी में सभी प्राणियों की भलाई है। तो बच्चों, आपने पढ़े कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें बताया गया कि कैसे संवाद लेखन किया जाता है, या कैसे दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है उसे लिखित रूप दिया जाता है। तो आइए दोहराएं। संवाद का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। जब बातचीत या वार्तालाप को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की भाषा रोचक, चुस्त तथा सरल होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।